नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एमपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आंकड़े में देखा जाए तो कहीं लॉकडाउन का असर दिखा है, लेकिन इससे सकारात्मक बदलाव तभी मानेंगे जब आंकड़े ऐसे ही आगे आते रहेंगे। और इस बीच देखिए, कोरोना से होने वाली परेशानियों से बचाने की जद्दोजहद भी शिवराज सरकार कर रही है। उसका लक्ष्य कोरोना को हराने के साथ साथ जरूरतमंदों तक सुविधा पहुंचाना भी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर राज्य के नए मरीजों के मिलने की रफ्तार में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। अब मध्य प्रदेश में 27% की बजाय 25% पॉजिटिविटी रेट रह गई है। राहत की बात ये भी है कि राज्य के सबसे संक्रमित 8 जिलों में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि अन्य जिलों में हालात जस के तस बने हुए हैं। 24 घंटे में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में 5,483 नए केस सामने आए हैं, जबकि 29 कोरोना मरीजों की मौत होने की दुखद खबर सामने आई है। भोपाल में 1,853 केस आए और 5 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर में 1,811 नए संक्रमित मिले, जबकि 10 मरीजों की जान चली गई। ग्वालियर में 1,024 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। जबलपुर में 795 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, जबकि 7 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के लिए राहत लेकर झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल पहुंची। बुधवार सुबह 9 बजे मंडीदीप पहुंची इस मालगाड़ी से भोपाल को 16 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर मिले। इससे पहले स्पेशल मालगाड़ी ने सागर के मकरोनिया में 3 और जबलपुर के भेड़ाघाट में 1 ऑक्सीजन टैंकर उतारा। भोपाल आए दोनों टैंकर मंडीदीप से सीधे अस्पतालों में भेजे जाएंगे। कोरोना संकट विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले के लिए सरकार की तैयारियां इस बार बेहतर हैं। ऑक्सीजन मामा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम शिवराज की मेहनत अब रंग दिखाने लगी है। कोरोना से जंग के साथ सरकार की नजर मेहनतकश किसानों पर भी है। प्रदेश में सुचारू गेहूं की खरीदी भी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने गेहूं उपार्जन की आखिरी तारीख को 15 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ उपार्जन प्रक्रिया चलाई जाए। इसके साथ ही 2 माह का राशन केंद्र ने और 3 माह का राशन मध्य प्रदेश शासन की ओर से गरीबों को निःशुल्क बांटी जा रही है। कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी सरकार राहत लेकर आई है। स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 1-1 हजार की सहायता राशि 30 अप्रैल तक आ जाएगी। कोरोना से जंग में सरकार 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर भी बेहद गंभीर। इसके लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। आपने भी लगवा लिया? लगवा लिया। देखिए, जो डोसेस हैं कुछ लोग यहाँ से लगवा कर भी निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर जो आपको एक लाइन नज़र आएगी वहाँ पर उस लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन लोगों को लग भी रहा है। जाहिर सी बात है कि इस समय ज़रूरत भी है, क्योंकि कोरोना से बचाव करना है। और वहीं अब 45 लाख जो डोज हैं वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 मई से तमाम लोगों को ये जो डोज हैं कोरोना के वो लगना शुरू हो जाएंगे। अब कोरोना पर निर्णायक प्रहार की तैयारी है। सरकार सख्ती से निर्देशों का पालन करने की लगातार जनता से अपील कर रही है और अब जनता को भी कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की जरूरत है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिले। टीम न्यूज स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीनेशन के लिए 50 लाख वैक्सीन की मांग कर रही है, लेकिन अब तक वैक्सीन मुहैया कराने वाली संस्था से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2 टूक कह दिया कि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो फिर 1 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम आखिर कैसे चल पाएगा। देखिए। कोरोना का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। यहां रोजाना रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 14,893 नए मरीज मिले, जबकि 246 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 26 अप्रैल को प्रदेश में 15,084 नए मामले आए, जबकि
226 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 25 अप्रैल 12,666 नए मरीज मिले, जबकि 190 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 24 अप्रैल को 16,731 नए मामले सामने आए, जबकि 203 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 23 अप्रैल को 17,397 नए मरीज मिले, जबकि 219 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 22 अप्रैल छत्तीसगढ़ में 16,750 नए मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 197 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 14,519 नए मरीज मिले, जबकि 193 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रदेश में 15,625 केस मिले, जबकि कोरोना से 191 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का संकट कष्ट बढ़ाने के साथ जानलेवा भी होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 50 लाख वैक्सीन की मांग की है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसकी वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे चलेगा, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जून जुलाई 2022 की बात करिए, 23 महीने की बात करिए, अगर इतनी क्षमता रहा, डबल हो गया तो 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, यानी आज हम बात कर रहे हैं मई 2021, तो 13 महीना मतलब जून 2022 तक उतना समय लगेगा ही, और वैक्सीन आ जाएंगी तो समय कम होगा। यही विश्वास में लेके नागरिकों को हमको चलना था कि नहीं, ये स्थिति है, खुल के बताते कि इतनी ही चादर है, हम इतनी ही पांव फैला सकते, और हम चादर को बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पांव और हम फैला सकें, देश के और नागरिकों को वैक्सीनेट कर सकें। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया और 1 मई को टीकाकरण का प्रारंभ हो जाएगा, पंजीयन शुरू कर दिए, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही, मोल भाव में लगे रहे कि हमको कम में मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा। जब एक बार आपने घोषणा कर दिया मुफ्त में हम लगाएंगे, तो मुफ्त में लगाने के बाद में सारी बातें समाप्त हो जाती है। और अब नहीं लगता कि जिस प्रकार से वातावरण यहाँ बना रहे हैं कि 1 मई से आपका वैक्सीन लगेगा। 45 साल के ऊपर वाले का भी आप देखेंगे कि सरकार की गंभीरता कितनी है कि जहाँ 1,60,000 की आ गई थी, आज उसमें 40,000 45,000 में आकर के गाड़ी अटक रही है। 18 वर्ष वाले में जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। जबरदस्त सियासत जारी है, लेकिन इससे कोरोना से किसी भी तरह राहत नहीं मिल रही। उधर 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों को सरकार पुख्ता करने में जुटी है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद विधायकों के साथ अहम बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। जाहिर है कोरोना से जंग जारी है, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने की जरूरत है, लेकिन ये दर्द उस वक्त दोगुना हो जाता है जब कोरोना से मिले जख्मों पर सियासी नमक रगड़ दिया जाता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब बात दिल्ली की करते हैं। कोरोना से पिछले 5 दिन से मौत का आंकड़ा लगातार 300 से ज्यादा बना हुआ है। दिल्ली में हालात सुधर नहीं रहे। दिल्ली के हालातों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश चौधरी। राजधानी दिल्ली में कोरोना से स्थिति और बदतर हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 24,000 नए कोरोना के केस और 381 मौतें। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 1,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और अभी तक दिल्ली में कोरोना 15,000 से ज़्यादा जानें ले चुका है। ऐसी कंडीशन में इस वक्त ये समय है कि अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, घरों में ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद चल रही है कि किसी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएं। और ऐसे में ये तब हालात हैं जब लोगों को के प्रॉपर कोविड के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोग लाइनों में लग रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। उस तरीके से ना टेस्ट की फैसिलिटी है, ना लोगों को इलाज मिल रहा है, ना उनको गाइडेंस मिल रही है। इस हालात में हर शख्स, हर घर के लोग जो है अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। किसी तरीके की प्रशासनिक मदद नहीं है। और ये जो मौतों का आंकड़ा है, 24 घंटे में पिछले कुछ दिनों से 350 से ज़्यादा मौतें रोज़ाना जो सामने आ रही हैं, उसमें है बता दें कि लगातार जो कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं उनका ये कहना है कि वो जब घरों की स्थिति देख रहे हैं, जो लोग घरों में क्वारंटीन है, जो घरों में इलाज ले रहे हैं, वहाँ भी रोज़ाना 30 से 40 मौतें हैं दिल्ली के हर एक ज़िले में। अगर आंकड़े जमा किए जाएं तो दिल्ली में 100 से ज़्यादा ऐसी मौतें हैं जिनका कोई
रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि जो मौतों का जो आंकड़ा है वो रोज़ाना 500 से ज़्यादा का हो सकता है। बड़ी संख्या में लोग घरों में गंभीर हालत में क्वारंटीन हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है किसी तरीके से। कुछ लोगों को ऑक्सीजन घरों में लगाई गई है, लेकिन उनके पास भी गैस रिफ़िल कराने के इंतज़ाम नहीं है। इन तमाम स्थितियों में हमें तमाम लोग हमसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से अस्पताल में उनको बेड मिल जाए, यानी कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं घरों में गंभीर हालत में हैं, पर उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको अस्पताल नहीं मिल रहा है। और ये स्थिति तब है जब दिल्ली सरकार का कहना है कि जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि 350 मैट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है और ज़रूरत 700 मैट्रिक टन से ज़्यादा है। ऐसे में एक राहत की जो खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार का दावा है कि जल्द ही 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन वह कब तक लगेंगे यह कहना मुश्किल है और स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार के दावे हैं उस पर लोग कितना एतबार कर पाएंगे कहना मुश्किल है। और जो सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी जो राहत की खबर है कि अब आज शाम से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 मई से 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों के बीच जो भी आयु वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ चरमराता मेडिकल सिस्टम देश के लिए मुश्किल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना के रोज बदलते फीचर और डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि थकान, प्लाज्मा कम होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। डरा रहा है कोरोना वायरस का देसी वेरिएंट। सामने आया कोरोना का एक और नया लक्षण। डॉक्टर्स के लिए पहेली बना बहरूपिया वायरस। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। कोरोना से संक्रमण और मौत के मामले में इजाफा हो रहा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के आगे तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में संक्रमण के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में किलर कोरोना ने 3,293 लोगों की जान ली है। दिनों दिन बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल बेड्स की कमी से जूझ रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मरीजों की सांसें थम रही हैं। वहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। डबल म्यूटेंट वायरस के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खौफ पसरा है, तो बहरूपिया कोरोना वायरस के लक्षण भी तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, नाक बहना और गले में दर्द को कोरोना का लक्षण माना जाता था, वहीं कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना के मरीजों में डायरिया, आंखों का लाल होना, स्किन पर रैशेज, सिर में दर्द जैसे नए लक्षण देखे गए। वहीं अब संक्रमित होने वाले मरीज बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, यानी ज्यादा थकान की वजह कोरोना हो सकता है। इसके बाद अब मरीज की प्लेटलेट्स में अचानक कमी होना भी कोविड-19 का एक लक्षण है। जानकारों के मुताबिक हर वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स काउंट कुछ कम हो जाता है, लेकिन अगर बिना किसी खास वजह से बहुत ज्यादा थकान लगे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय कोविड-19 का टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि यह थकान प्लेटलेट्स गिरने की वजह से हो सकती है। जानकारों का दावा है कि कई मरीजों में यह लक्षण देखा गया है कि उनके ब्लड प्लेटलेट्स गिरकर 75 से 80 हजार पहुँच गए, जबकि कई मरीजों के प्लेटलेट्स तो 20,000 तक गिर गए और उनकी मौत तक हो गई, जबकि सामान्य मरीज में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं। ऐसे में डॉक्टर थकान महसूस होने पर कोविड टेस्ट की सलाह दे रहे हैं। बहरूपिया कोरोना डॉक्टरों को बार बार छका रहा है। कई मरीजों में तो कोई शुरुआती लक्षण तक नहीं दिख रहे। कई बार तो एंटीजन तो दूर, RT-PCR में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही है। ब्लड टेस्ट करवाने पर प्लेटलेट्स कम होने और सिटी स्कैन में पैचेस मिलने के बाद कोरोना की पुष्टि हो पा रही है। ऐसे में सावधान रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को फैलने से रोकें।
वहीं कोरोना के विकराल होते स्वरूप की बात अगर करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को खतरे के संबंध में आगाह भी कर दिया गया है। देखिए, कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा हालात को देखकर आने वाले दिनों में संक्रमण में कमी के आसार नहीं है। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को मात देने की बड़ी चुनौती है। देश पर अगला 1 महीना है भारी। कोरोना के खिलाफ करो तैयारी। संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अहम निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 महीने के हिसाब से तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है, जिस भी इलाके या जिले में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, वहां कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। इसी एडवाइजरी में राज्यों से मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जरूरी इंतजाम करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही अगले 1 महीने के हालात का पूर्व आकलन करने और उसके मुताबिक उपचार ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, एम्बुलेंस, अस्पताल भी शामिल है। साथ ही राज्यों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं भी विकसित करने को कहा गया है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री का मानना है कि कई लोग भय की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हो ताकि बेड ज्यादा गंभीर रोगियों को मिल सके। तो एक तरफ तो दुनिया भारत में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर सावधान हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत में तबाही मचाने वाला डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस अब दुनिया के 17 देशों में दस्तक दे चुका है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। देखिए, भारत, जिसकी चर्चा कल तक दुनिया में इसलिए हो रही थी कि उसने अपनी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना से ऐसी जंग लड़ी कि कोरोना ने घुटने टेक दिए। न सिर्फ भारत ने कोरोना की पहली लहर को हैरतअंगेज तरीके से हराया था, बल्कि दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की मदद भी की थी। लेकिन इस बार हालात खतरनाक हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर और डबल म्यूटेंट वायरस के चलते भारत में हर तरफ तबाही का मंजर है। भारत में पहली बार दिखा कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस जैसी तबाही मचा रहा है, उससे पहले ही दुनिया सहमी हुई थी। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि ये डबल म्यूटेशन वायरस अब दुनिया के 17 देशों तक पहुंच चुका है। ये वायरस जिस तेजी से फैलता है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया पर कोरोना की दूसरी वैश्विक लहर का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चेतावनी WHO ने दे दी है। WHO के मुताबिक कोरोना का B.1.617 वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, लेकिन अब ये वायरस दुनिया के 17 देशों में पाया गया है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले भारत, यूके, अमेरिका और सिंगापुर में सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा, यूएई, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और मलेशिया। दरअसल भारत में पाया गया डबल म्यूटेंट वायरस B.1.617 कोरोना का ऐसा बदला हुआ वायरस है, जिसमें एक ही वायरस में 2 तरह का म्यूटेशन पाया गया है। इसी म्यूटेशन ने इस वायरस को इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के खिलाफ काम करने के लायक बना दिया है। इसीलिए ये पहले वाले कोरोना वायरस से ज्यादा घातक हो चुका है। कोरोना के इस डबल म्यूटेंट के 17 देशों में फैल जाने की खबर से दुनिया भर में सनसनी फैल गई है। इसीलिए कई देशों ने भारतीय नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, और ये अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कुछ खुशनुमा खबरों की अब बात करते हैं। खबरें जो उम्मीद जगा रही है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द दूर होगी। देश में ऑक्सीजन की किल्लत है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आ रही है। सिंगापुर ने भारत के साथ दोस्ती का धर्म निभाया है। सिंगापुर एयरफोर्स के 2 विमान 130 पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे और 256 ऑक्सीजन सिलेंडर को डिलीवर किया। पूरा ऑपरेशन कॉन्टैक्ट लेस रहा। देश में भी अलग अलग शहरों में संजीवनी पहुंचाने की मुहिम जोर शोर से चल रही है। वायुसेना का विमान एक बार फिर इंदौर पहुंचा। इसके बाद ऑक्सीजन के 3 खाली टैंकर लेकर विमान रायपुर रवाना हुआ। अब तक 6 दिनों में 12 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर चुकी है भारतीय वायुसेना। अब तक 120 टन ऑक्सीजन जामनगर से इंदौर पहुंच चुका है। यूपी में भी ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू करने के लिए यूपी की योगी सरकार के आदेश पर IIT कानपुर ने
एक ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया है। इसकी मदद से अस्पतालों में ऑक्सीजन कितनी है, कितनी खपत होती है, कितने वक्त की ऑक्सीजन बची है, इन सब का समय रहते पता चलेगा। ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये लगातार इस बात को मॉनिटर करना कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है रोज की ऑक्सीजन की, और कितनी ऑक्सीजन उनके पास इस समय है। तो जब ये हमारे पास डेटा लाइव रहेगा तो उससे फिर ये निकाला जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में अगले कुछ दिनों में कितनी आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह सप्लाई से ज्यादा सिलेंडरों का अभाव है। यूपी में इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में पंप, कंप्रेशर और हर तरह के सिलेंडर बनाने वाली कंपनी भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड में ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण शुरू हो गया है। देश भर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी और किल्लत के बीच अच्छी खबर आई है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड कंपनी में अब दोबारा जो सिलेंडर बनाने का प्लांट है वो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है। तो जिस तरह की स्थिति है उसमें तमाम जो प्रशासन के लोग हैं और उद्योग विभाग के लोग हैं उन्होंने यहाँ का सर्वेक्षण किया था, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने अब परमिशन दे दिया इस कंपनी को, जो 2013 से यहाँ पर सिलेंडर बनाने का काम जो था, प्लांट था, वो बंद चल रहा था। तो यूपी सरकार के आदेश पर कंपनी 3 हफ्तों में 2500 सिलेंडर बनाएगी। कंपनी के पास हर महीने 5000 सिलेंडर बनाने की क्षमता है। एक्चुअली ऐसा है कि हमको जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो कमी पूरी चली तो हमारे जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग को बुलाया था और कहा कि देखिए आप एक्सप्लोर करिए कि यहाँ से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और पुराना सिलेंडर को दोबारा चलाने की कोशिश करें क्योंकि थोड़ा जैसे कि एक नेशनल मिशन है। तो उन्होंने परमिशन, हमारा लेटर से लेके परमिशन लिया है और केंद्र सरकार से बात करके कल हमारे पास ऑर्डर आ गया है 2500 सिलेंडर का इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का, जो कि मेडिकल में यूज़ किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी देश के लिए बड़ी चुनौती है। मुश्किलें बहुत है लेकिन इसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। वहीं तमिलनाडु में भी देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट है। चेन्नई के एक अस्पताल में जब इस इंजेक्शन की खेप आई तब मरीजों की तीमारदारों के बीच उसे लेने के लिए किस तरह की अफरा तफरी मची, देखिए चेन्नई से हमारे रिपोर्टर श्री प्रपंच के इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लगभग पिछले 24 घंटे में 16,000 केसेस हम देख सकते हैं तमिलनाडु में, और करीब 80 लोगों की मृत्यु तमिलनाडु में हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीलपाक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हम हैं। यहाँ पे रेमडेसिविर ड्रग को यहाँ पे निकाला जा रहा है, उतारा जा रहा है। एक लोड आया है, यहाँ पे लोग लंबी कतारों में, इनफैक्ट हर रोज़ यहाँ पे खड़े। पिछले 3 दिन से देखा जा सकता है कि यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि कीलपाक मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे रेमडेसिविर ड्रग दिया जा रहा है। तो पेशेंट जिनके कोविड पॉजिटिव हैं उनके अटेंडर्स यहाँ पे आकर ये ड्रग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेमडेसिविर ड्रग को यहाँ पे एक लोड उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ड्रग लेने के लिए हर एक पेशेंट के अटेंडर को यहाँ पे आना पड़ता है। उनके सीटी स्कैन के रिपोर्ट और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ जो अटेंडर आए हैं उनका आधार कार्ड और जो पेशेंट हैं उनका आधार कार्ड, ये सारे यहाँ पे लाना पड़ता है और तभी यहाँ पे इनको ड्रग दिया जाता है। और उसी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन किया रहता है कि कितने ये ड्रग्स उनको इश्यू किए जाने चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम 6 ड्रग्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 6 वायल्स यहाँ पे प्रति एक अटेंडर को दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये एक मैक्सिमम कैप लिमिट है। यहाँ पे कई सारे लोग इनफैक्ट हैं जो हम कह सकते हैं कि लंबी कतारों में खड़े हैं, जो ड्रग्स लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम बता दें कि कल रात से यहाँ पे इस ड्रग को लेने के लिए एक लंबी कतार में लोग यहाँ पे खड़े हैं, ना सिर्फ चेन्नई से बल्कि राज्य के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे बैठे हुए हैं ये ड्रग लेने के लिए। इनके हाथों में प्रिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं कि हाथों में प्रिस्क्रिप्शन है, आधार कार्ड है, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाकर रखे हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि ये ड्रग इनको मिल पाए।
सिर्फ चेन्नई से ही नहीं बल्कि अन्य अन्य इनफैक्ट जिलों से यहाँ पे आकर ये ड्रग की डिमांड जो है यहाँ पे पूर्ति की जा रही है। अगर बताया जाए कि गवर्नमेंट में कहा गया है कि ये ड्रग सफिशिएंट क्वांटिटी यानी पर्याप्त क्वांटिटी में ये ड्रग है, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो अगर उनके पास ये ड्रग ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट के केस टू केस बेसिस पर गवर्नमेंट में ही ये ड्रग इश्यू किया जा रहा है। जो नॉमिनल प्राइस है उसी के आधार पर यहाँ पे ड्रग्स को इश्यू किया जा रहा है। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक ही काउंटर है। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं रेमडेसिविर ड्रग लेने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। अब देखा जा तो इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी।